भविष्य में जैसे जैसे इंसान विज्ञान में तरक्की करेगा, एक समय ऐसा भी आ जाएगा जबकि अंतरिक्ष यात्रा एक आम बात हो जाएगी। अभी तक यह सिर्फ कल्पना ही प्रतीत हो रही है, पर इंसानी कोशिशें इस दिशा में बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट छोड़े गए थे, जो अभी भी अंतरिक्ष में हैं और अंतहीन अंतरिक्ष की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शायद कभी कोई एलियन सभ्यता इनको पकड़ सके और इंसानियत के बारे में जाने, लेकिन एक बार इनसे पूरी तरह संपर्क टूट जाने के बाद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये अंतरिक्ष यान कहाँ तक पहुँच गए। जहाँ तक अंतरिक्ष यात्रा की बात है, हमारा आगामी लक्ष्य प्रॉक्सिमा बी होना चाहिए, जो सिर्फ 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये हमारा सबसे नज़दीकी एक्सोप्लैनेट है। इसका भार 1.27 पृथ्वी के बराबर है और यह अपने सितारे के चारों ओर 11.2 दिन में एक चक्कर लगाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है। पर सवाल ये है कि क्या यहाँ पर जीवन की कोई संभावना हो सकती है? अभी निश्चित तौर पर इसके बारे में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी दूरी पर प्लैनेट को देखना संभव नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप इस प्लैनेट को देख पाएगा? प्रॉक्सिमा बी अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड है, मतलब इसका एक हिस्सा हमेशा सितारे की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। हर 1.2 साल के ऑर्बिट में ये अपने सितारे के बहुत ही करीब आता है। हालांकि रेड ड्वार्फ सितारे इतने गर्म नहीं होते जितना हमारा सूरज, पर यह संभावना है कि प्रॉक्सिमा बी पर पानी हो और उसका एटमॉस्फेयर उससे गर्म होने से बचाता हो और सूरज की गर्मी को दूसरी तरफ फैलाता हो। लेकिन हम ये बात पक्के तौर पर कैसे जान सकते हैं? हार्वर्ड के एबी लॉब और एस्ट्रोनॉमर लॉरा क्राइबर ने नासा से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने का सुझाव दिया है। लॉब के अनुसार अगर प्रॉक्सिमा बी जैसे रॉकी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर है तो वह अपने सितारे का प्रकाश अवशोषित करेगी और उसे इंफ्रारेड के रूप में रिफ्लेक्ट करेगा। सौभाग्य से जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट देखने के लिए ही बनाया गया है। ये प्रॉक्सिमा बी की सतह पर इंफ्रारेड लाइट की तस्वीरें ले सकता है और पैटर्न देखकर ये पता कर सकता है कि क्या इस एक्सोप्लैनेट पर पानी और एटमॉस्फेयर है या नहीं। लेकिन एटमॉस्फेयर का होना जीवन की गारंटी नहीं है। प्रॉक्सिमा बी वीनस की तरह हो सकता है, जिस पर 90 गुना मोटा एटमॉस्फेयर है और बहुत ज्यादा गर्मी है। एक और सवाल ये है कि क्या जेम्स वेब प्रॉक्सिमा बी की तस्वीर ले पाएगा? जेम्स वेब की एंगुलर रेजोल्यूशन हबल के बराबर है, यानी 0.068 आर्क सेकंड। प्रॉक्सिमा सितारा 0.001 आर्क सेकंड का है और प्रॉक्सिमा बी इससे भी काफी छोटा होगा। 10,000 प्रॉक्सिमा बी एक जेम्स वेब पिक्सेल में ही आ जाएंगे, इसलिए ये संभव नहीं लग रहा। हाँ, स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण से शायद प्रॉक्सिमा सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी मिल सके।